भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़ी बैठक हुई। पहलगांव हमले के बाद पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे, पीएम मोदी से मिले। राहुल गांधी के पीएम ऑफिस पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद सीजेआई संजीव खन्ना भी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गए। जल्द ही खबर आई कि सरकार सीबीआई चीफ को लेकर कुछ बड़े फैसले करने वाली है। इस समय सीबीआई चीफ प्रवीण सूद हैं, जो पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनका कार्यकाल इसी महीने 25 मई को समाप्त हो रहा है और ये बात तो मोदी सरकार में एक परंपरा बन गई है। जो अधिकारी सरकार की पसंद होता है उसे समय पर रिटायर नहीं किया जाता, बल्कि एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जाते हैं। तो क्या पीएम मोदी प्रवीण सूद को भी एक्सटेंशन देने का फैसला पहले ही कर चुके थे? विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सीजेआई संजीव खन्ना दोनों का रुख क्या रहा? हम अपनी रिपोर्ट में इन सभी पर करेंगे बात। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के नए प्रमुख की तलाश शुरू हो गई है। नए प्रमुख की नियुक्ति के लिए चयन समिति एक्शन में है। 5 मई की शाम चयन समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सीजेआई संजीव खन्ना मौजूद रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में 3 सदस्यीय चयन समिति ने कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम पर विचार विमर्श किया, लेकिन बताया जा रहा है कि चयन समिति की इस बैठक में किसी के भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मौजूदा सीबीआई चीफ प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का फैसला किया गया। राहुल गांधी की तरफ से प्रवीण सूद के नाम का विरोध किया गया और उन्होंने अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें कमेटी ने बहुमत के आधार पर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाने पर मोहर लगा दी है। 3 सदस्यों की कमेटी में पीएम मोदी और सीजेआई संजीव खन्ना प्रवीण सूद को 1 और साल का कार्यकाल देने पर सहमत हुए, तो राहुल गांधी ने इससे आपत्ति जताई। ये बैठक शाम करीब 6:45 पर शुरू हुई और शाम 7:30 बजे खत्म हुई। अब किसी भी समय प्रवीण सूद के एक्सटेंशन के बारे में गजट अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दरअसल प्रवीण सूद का 2 साल का निर्धारित कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। उससे पहले नए प्रमुख की नियुक्ति को लेकर हलचल शुरू हो गई है। आइए जरा प्रवीण सूद के बारे में समझे। प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 25 मई 2023 को उन्हें सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले उन्होंने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक के रूप में काम किया है। उनके करियर में बेल्लारी और रायचूर में पुलिस अधीक्षक, बेंगलुरु शहर में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, मैसूर और बेंगलुरु दोनों में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी एडीजीपी, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, आंतरिक सुरक्षा के पुलिस महानिदेशक और आपराधिक जांच विभाग के डीजीपी के रूप में पोस्टिंग शामिल है। उन्होंने मॉरिशस सरकार के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। प्रवीण सूद को जब सीबीआई चीफ बनाया गया था, उस समय भी कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया गया था। तब कमेटी में अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता के तौर पर शामिल हुए थे। सूद को लेकर कांग्रेस की सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के तत्काल बाद उन्हें सीबीआई चीफ बना दिया गया, जबकि वो उस समय कर्नाटक के डीजीपी थे। कर्नाटक में मई 2023 में आए चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में थे और कांग्रेस की सरकार बनी थी। 20 मई को नई सरकार का गठन हुआ और उसके सिर्फ 5 दिन बाद ही सूद को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। अब बात करें सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति की, तो इसके लिए 3 सदस्यीय चयन समिति गठित की गई है, जिसके सदस्य प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा 2 साल की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और एजेंसी को राजनीतिक प्रभाव से बचाना है। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या अदालतों द्वारा भेजे गए मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।